गंगा राम और जमुना नाम के दंपति दौलतपुर गांव में रहते थे। गंगा राम की शादी हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन शादी के 5 सालों बाद भी उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इससे वे दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। गंगा राम ने अपनी पत्नी को कई हकीम तथा वैद्यों को दिखाया, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वे पीरों व मठों पर गए, किंतु वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गंगा राम अपने घर के करीब ही एक छोटा सा ढाबा चलाता था और उसकी पत्नी जमुना घर की देखभाल करती थी। वे अपने आस पड़ोस वालों का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए लोगों से उनके अच्छे संबंध थे। उसी साल गांव की फसल ऐसी खराब हुई कि खेतों में अनाज का दाना भी उग नहीं पाया। लोगों के जानवर भूख से मरने लगे, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। गंगा राम के ढाबे की आमदनी भी कम हो गई थी। अब उसके परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। लेकिन गंगा राम अपने नियम के अनुसार सुबह उठता और अपने ढाबे पर जाकर साफ सफाई करता। एक दिन सुबह सवेरे गंगा राम अपने ढाबे पर पहुंचा। अभी वे अंगीठी जला ही रहा था कि सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने ढाबे की ओर आता दिखाई दिया। गंगा राम मन ही मन सोच रहा था कि कल की बची हुई भाजी और भात खाकर शहर से सामान लाकर कुछ अच्छा खाना तैयार कर तब ढाबे पर बैठूंगा। तभी वे बूढ़ा उसके करीब आकर बोला, जो दे दाता के नाम पावे वह मन की मुराद। बूढ़े की आवाज सुनकर गंगा राम ने उसकी ओर देखा, फिर मन ही मन कुछ सोचा और फिर प्रेम भाव दर्शाते हुए भाजी भात गरम करके बूढ़े को थाली में सजाकर दिए। इतनी ही देर में गंगा राम की पत्नी जमुना किसी काम से उसे बुलाकर घर ले गई। फिर कुछ देर बाद दोनों ढाबे पर वापस लौट आए तो उन्होंने देखा कि जो खाना गंगा राम ने बूढ़े को थाली में सजाकर दिया था वह वैसे का वैसा ही रखा हुआ है और बूढ़े का कहीं अता पता नहीं है। गंगा राम ने थाली के ऊपर एक कागज पाया जिस पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गंगा राम जादू सफल हुआ, अब तुम दोनों पति पत्नी इसे थाली का भोजन खा लो। गंगा राम ने बूढ़े को इधर उधर दौड़कर देखा, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिला। जमुना ने भी उस बूढ़े के बारे में बहुत सोचा, मगर उसे भी समझ में कुछ नहीं आया। फिर दोनों ने एक साथ बैठकर उस थाली का खाना खाया और अपने ढाबे के कामों में जुट गए। दिन बीतते गए। जब कभी बूढ़े का ख्याल उन्हें आता तो वे उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते। और जब इस बात को 1 साल बीत गया तो ईश्वर ने जमुना पर अपनी कृपा के फूल बरसाए। उनके मन की मुराद पूरी हुई। जमुना ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सुंदरलाल रखा। सुंदरलाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अभी वे 2 साल का ही हुआ था कि जमुना ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। गंगा ने उसका नाम चंद्रलाल रखा। वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सुंदरलाल तो पहले से ही पाठशाला जाने लगा था और 4 साल का होने के बाद अब चंद्रलाल भी अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जाने लगा। गांव के स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सुंदरलाल पास के ही एक कस्बे के स्कूल में जाने लगा। यह कस्बा गांव से काफी दूर था। वहां जाने के लिए केवल यात्री बसें ही मिलती थी। रेलगाड़ियां वहां पर भी नहीं चलती थी। सुंदरलाल अक्सर अपने पिता से कहता कि वह किसी बड़े शहर में जाकर खूब घूमना और सैर सपाटा करना चाहता है। वह संसार को देखना चाहता है। गंगा राम ने अपने बेटे को बहुत समझाया,
परंतु सुंदरलाल ने अपने पिता की एक न मानी और एक दिन वह स्कूल से फरार हो गया। रात तक सुंदरलाल जब घर नहीं पहुंचा तो गंगाराम को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। रात बड़ी बेचैनी से गुजारने के बाद वह सुबह को उसके स्कूल आया और उसके अध्यापकों से उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह तो कल स्कूल आया ही नहीं था। अब गंगाराम को अपने बेटे की और अधिक चिंता होने लगी। उधर जमुना की हालत भी बेटे की चिंता में खराब होने लगी। उसने तो बड़ी मुरादों से ये दो बच्चे देखे थे और अब उनमें से एक उन्हें छोड़कर चला गया था। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि सुंदरलाल को किसी ने बस पर सवार होकर कहीं जाते देखा है, तो किसी से पता चला कि उसने उसे दूसरे शहर में रेलगाड़ी पर सवार होते देखा है और वास्तव में सुंदरलाल की सैर सपाटे की चाह उसे गांव से दिल्ली तक खींचकर ले आई। कई दिन तक वह भूखा प्यासा वे इधर उधर भटकता रहा। फिर वे एक जगह परेशान होकर बैठ गया कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, लड़के कैसे बैठा है, थका सा मालूम पड़ता है, शायद भूखा भी है, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा। शहर में आकर सुंदरलाल काफी परेशान बेहाल हो गया था, इसलिए उस व्यक्ति को अपना सहारा समझकर वो उसके साथ हो लिया। खाना तो उसने सुंदरलाल को खिलाया, मगर फिर उसने उसे एक खिलौना बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। सुबह से शाम तक वह फैक्ट्री में काम करवाता, इधर उधर कहीं जाने भी नहीं देता और रात को सोते समय उस पर और उस जैसे अन्य बच्चों पर निगरानी रखता था। सुंदरलाल कई दिनों तक बिना नहाए धोए रहता और कपड़े बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। खाना भी उसे भर पेट नहीं मिलता था। सुंदरलाल को घर की याद आती, भर पेट रोटी, माँ की ममता और बाप का दुलार, स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई, छोटे भाई का प्यार, सब उसे बहुत याद आता। उसे ये सब बातें रह रहकर याद आती। वह घुट घुट कर रोता, लेकिन कर क्या सकता था, यहाँ से भाग निकलना आसान ना था। इधर गांव में गंगाराम और जमुना और उनका छोटा बेटा चंद्रपाल कई दिनों तक उसे तलाशने में लगे रहे और आशा बनाई रखी कि सुंदरलाल 10-15 दिनों के बाद वापस अपने घर लौट आएगा। परंतु जब कई महीने बीत गए तो उन्होंने भी उसके आने की उम्मीद छोड़ दी। कभी उसकी आवाज कानों में गूंजती, कभी उसके किसी कपड़े को देखकर जमुना रो पड़ती, कभी गंगाराम रात को सोते सोते बेटे की याद में उठ बैठता, मगर क्या करता। उधर सुंदरलाल को भी फैक्ट्री में काम करते काफी दिन बीत चुके थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री वालों को भी सुंदरलाल पर विश्वास हो गया था कि अब वह वहां से नहीं भाग सकता। लेकिन सुंदरलाल वहां बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, इसलिए मौका देखकर एक दिन वह फैक्ट्री से भाग निकला और एक बस में छिपकर बैठ गया। कई घंटों का सफर तय करने के बाद बस फरीदाबाद, जो कि दिल्ली के पास हरियाणा का एक सुंदर शहर है, के बस अड्डे पर जाकर रुकी। सुंदरलाल अन्य यात्रियों में शामिल होकर बस से नीचे उतर आया। नए शहर में पहुंचकर सुंदरलाल इधर उधर भूखा प्यासा भटकने लगा। एक दिन तो उसने अपने पिता को खत लिखना चाहा, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कैसे वे अपने माता पिता और छोटे भाई का सामना कर पाएगा। एक दिन वह रात के समय भटकता फिर रहा था कि अचानक उसे एक सिपाही ने आकर पकड़ लिया
और थाने में बंद करने के बजाय वह उसे अपने घर ले आया। सिपाही सुंदरलाल से दिन भर एक कारखाने में काम कराता और रात में अपने घर के काम काजों में उलझा देता था। बेचारा किस्मत का मारा सुंदरलाल कुएं से निकला तो खाई में गिर गया। इतना काम करने पर भी उसे खाना एक वक्त ही मिला करता था। रह रहकर उसे अपने घर की याद आती थी, परंतु उसके मस्तिष्क में अब भी सैर सपाटे के दर्शन नाचते रहते थे, जिनके चक्कर में वे अपने घर से भागा था। एक दिन उस सिपाही की किसी दूसरे सिपाही से लड़ाई हो गई। उसने थानेदार को यह बात बताई कि किस प्रकार वह एक लड़के से मारपीट करता है और उसे भरपेट खाना भी नहीं देता है। फिर थानेदार सुंदरलाल को अपने घर ले गया। सुंदरलाल मानो आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गया हो। थानेदार की पत्नी बड़ी क्रूर थी। वे उससे गाय भैंस को चरवाती, घर का काम काज करवाती और जो दूसरे नौकर थे वे उससे रात को अपने अपने पैरों की मालिश करवाते थे और सारे कामों का बोझ उस पर डालकर खुद मौज मस्ती करते रहते थे। सुंदरलाल को घर से भागे हुए लगभग 2 साल का समय बीत गया था। इन 2 सालों में उसकी लंबाई तो अवश्य बढ़ गई थी, किंतु वह दुबला पतला होकर रह गया था। वह थानेदार साहब की भैंस चराने शहर से बाहर तो जाया ही करता था। एक दिन रास्ते में लौटते हुए उसे एक बूढ़ा फटे पुराने मैले कुचले कपड़ों में अपनी ओर लंगड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। बूढ़े के चेहरे पर एक चमक थी और माथे पर अनुभव की ढेर सारी रेखाएं पड़ी हुई थी। बूढ़े ने सुंदरलाल को बड़े गौर से देखा और पुकारा। सुंदरलाल उसको देखकर डर गया। उसकी चीख निकलने वाली ही थी कि तभी बूढ़े ने बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा, मैं फैक्ट्री का मालिक नहीं हूँ, ना सिपाही हूँ और ना ही थानेदार हूँ। मैंने तो तुझे कहीं देखा है। तू किसका बेटा है और यहाँ कैसे आया? इतना कहकर बूढ़े ने सुंदरलाल के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। इतने समय बाद इतना प्यार पाकर सुंदरलाल की आंखें भर आई। वह बोला, बाबा, मैं गंगाराम ढाबे वाले का बेटा हूँ। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें किसी की याद में चमक उठी। वह बोला, तो तू गंगाराम का बेटा है, घर से भाग कर आया है यहाँ मौज मस्ती करने के लिए? सुंदरलाल कुछ नहीं बोला। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर बूढ़ा बोला, यह जो दुख तू सह रहा है ये तेरी करनी के फल हैं। अपने करनी से अपने माँ बाप को तू और क्यों दुख देता है? बेटे, जा अपने घर लौट जा। इतना कहकर उस बूढ़े ने सुंदरलाल के हाथ में कुछ रुपए दिए और उसके कंधे पर हाथ रखकर वे उसे दूर तक अपने साथ ले गया। सुंदरलाल ने थानेदार की भैंस का रस्सा अपने हाथ से छोड़ दिया। वह भैंस अपने घर वापस चली गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह बूढ़ा ना जाने कहाँ रह गया। सुंदरलाल को इस बात का पता ही नहीं चल पाया। तब सुंदरलाल रेलवे स्टेशन की ओर लपका। उसकी आंखों में उनींदापन था। वह रेल के डिब्बे में घुसकर बर्थ पर चढ़कर सो गया। फिर वह कभी बस में और कभी बैलगाड़ी में सवार होता चला गया। चलते चलते सवेरे उसने अपने आप को गांव के उस पगडंडी पर पाया जिससे होकर वह गांव से कस्बे के स्कूल में जाया करता था। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसे स्कूल जाता अपना छोटा भाई चंद्रलाल दिखाई दे गया। अपने बड़े भाई को इतने दिन बाद देखकर वह चिल्लाया,
भैया भैया, तुम अब तक कहाँ थे? वे दौड़कर सुंदरलाल के सीने से चिपक गया। दोनों भाई घर आए तो गंगाराम और जमुना को तो एक बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया, परंतु सुंदरलाल दौड़कर अपनी माँ से जाकर लिपट गया और रो पड़ा। उसके दुख भरी आप बीती सुनकर गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और खूब प्यार किया। तभी पड़ोसी भी वहां आ गए। एक पड़ोसी बोला, गंगाराम, तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारा बेटा सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। सुंदरलाल, तुमने अपनी नासमझी के कारण अपने माँ बाप को बहुत कष्ट दिया है। अब तुम इन्हीं के साथ रहो और उनके जीवन को सुख प्रदान करो, कहकर पड़ोसी वहां से चला गया। सुंदरलाल अपने घर पर खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भ्रमण की इच्छा सभी व्यक्तियों को होती है, लेकिन अगर सहमति के साथ भ्रमण किया जाए तो उसमें आनंद प्राप्त होता है। और यदि बिना अनुमति के आप भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं तो अवश्य ही आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं तो जाने से पहले अपने माता पिता की अनुमति अवश्य लें। धन्यवाद।